आज हम लोग भेड़े और भेड़िए के सारे PYQs करेंगे। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2022 का हिंदी पेपर से। उसमें गद्यांश ये आया था, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। ये कथन उस समय का है जब बूढ़ा सियार भेड़िया को पंडित बनाता है और भेड़ों को उसे पंडित का रूप बताता है और ये कहता है आज से ये पूजा पाठ में लीन हो गए, आज से ये किसी जीव का हत्या नहीं कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न था, प्रस्तुत कथन किसने, किससे और क्यों कहा, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत कथन बूढ़े सियार ने संत के दर्शन करने को इकट्ठा हुई सैकड़ों भेड़ों से कहा। भेड़ों ने जब संत के रूप में भेड़िए को देखा तो सभी भेड़े डर गए। अपनी जान की रक्षा करने के लिए भेड़े इधर उधर भागने लगी। भागती हुई भेड़ों को रोकने के लिए और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए बूढ़ा सियार कहता है कि भेड़िया राजा संत हो गया है। दूसरा प्रश्न आता है, वक्ता ने किसे हृदय परिवर्तन की बात कही, उसने उसके बारे में क्या क्या कहा। वक्ता ने किसके हृदय परिवर्तन की बात कही, उसने उसके बारे में क्या क्या कहा। तो इसका उत्तर होता है, बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन की बात कही। बूढ़ा सियार ने कहा कि भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। भेड़िए ने का हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, दिन रात भगवान के भजन और परोपकार करने में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। वक्ता का चरित्र कीजिए। वह चुनावी सभा में किसे जिताना चाहता था और कैसे। तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर है, वक्ता बूढ़ा सियार चापलूसों का प्रतीक है। वह चालाक, मौकापरस्त, स्वार्थी व धूर्त आदमी है। ऐसे चापलूस लोग भ्रष्ट नेताओं की चापलूसी करते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और भोली भाली जनता को बहला फुसला कर भ्रष्ट नेताओं को वोट दिलवाते हैं। यहाँ पर अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो दोनों का उत्तर लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। किसी एक का उत्तर लिख सकते हैं, मगर उस केस में रिस्क हो जाएगा जब तक के प्रश्न में स्पष्ट दिया नहीं है कौन सा भेड़ के बारे में बताना है, असली वाला या जो कहानी में दिया उसके बारे में। आगे का उत्तर सुनते हैं। वह चुनावी सभा में भेड़िए को जिताना चाहता था। भेड़िए को जितवाने के लिए वह योजना बनाता है, भेड़िए के रूप बदल देता है और उसके मस्तक पर तिलक लगाकर, गले में कंठी पहनाकर और मुंह में घास के तिनके खोसकर उसे संत बता देता है। जंगल में भेड़िए के प्रचार प्रसार के लिए 3 सियारों को रंग देता है। पीला सियार विद्वान, विचारक, कवि व लेखक का प्रतीक था। नीला सियार नेता और पत्रकार का प्रतीक था। हरा सियार धर्मगुरु का प्रतीक था। रंगे सियार भेड़ों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में भेड़िए का खूब प्रचार करते हैं। भेड़ों को विश्वास दिलाते हैं कि भेड़िया ही उनका सच्चा और अच्छा नेता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, चुनाव का परिणाम क्या हुआ। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। चुनाव जीतने वाले से सबसे पहला क्या नियम बनाया। चुनाव जीतने वाले ने सबसे पहला क्या नियम बनाया और इस नियम से किसका अधिक लाभ हुआ। इसका उत्तर होगा, पंचायत के चुनाव में भेड़ों के हितों की रक्षा करने के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। भेड़िए चुनाव जीत गए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने धोखेबाज, झूठे, ढोंगी व चालाक राजनेताओं की पोल खोली है। राजनेता अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तथा भोली भाली जनता का शोषित करते हैं। चुनाव जीतने वाले भेड़ियों ने सबसे पहले यह नियम बनाया कि हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर
के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। इस नियम के सबसे अधिक लाभ भेड़ियों को हुआ। अब आते हैं 2017 का भेड़े और भेड़िए का क्वेश्चन। उसमें यह लोकोक्ति दिया था, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। उपर्युक्त कथन कौन किससे क्यों कह रहा है? उपर्युक्त कथन बूढ़े सियार ने भेड़ियों की हाथ चूमकर इसलिए कहा क्योंकि वह वन में प्रजातंत्र के चुनाव होने वाले थे। यहाँ भेड़ों की संख्या अधिक थी तथा भेड़िए कम थे। उन्हें डर था कि यदि शासन भेड़ों का हो गया तो भेड़िए भूखे मर जाएंगे। लेकिन बूढ़ा सियार उसे समझाने की चेष्टा करते हुए कहता है, रूप बदल देने से आदमी बदल जाते हैं और वे इसी प्रकार की नीति अपनाने वाले थे, इसीलिए वह भेड़िए को निश्चिंत करने का प्रयास करते हैं। बूढ़े सियार ने भेड़ियों का रूप किस प्रकार बदला? बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप परिवर्तित करने के लिए उसके माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई तथा मुंह में घास के तिनके ठूस दिए। यह कैसी कहानी है? बूढ़े सियार ने किन बातों का ख्याल रखने के लिए कहा है? क्यों कहा? भेड़िया और भेड़िए एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसका संकेत सीधे राजनेताओं के प्रति है कि किस तरह राजनेता अपने उल्लू सीधा करने के लिए जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर उनका उत्पीड़न व उन पर अत्याचार करते हैं। इस तथ्य को प्रकाश में लाना ही लेखक का उद्देश्य रहा है। कहानीकार ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार व शोषण पर करारा व्यंग्य किया है। बूढ़े सियार ने जब भेड़ियों को रूप परिवर्तन किया तो यह 3 बात कही। अपने हिंसक आँखों को ऊपर ना उठाना, हमेशा ज़मीन की तरफ देखते रहना, कुछ बोलना मत, नहीं तो पोल खुल जाएगी। तीसरी बात, वहाँ से बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर तथा मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़कर मत खा जाना। सियारों को किन किन रंगों में रंगा गया था, वे किसके प्रतीक थे? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बूढ़ा सियार बहुत चतुर था। भेड़े पर शासन करने के लिए उसने बड़ी कठोर कूटनीति अपनाई। वह 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से एक को पीला, दूसरे को नीला, तीसरे को हरे रंग से रंग दिया। पीले रंग का सियार विद्वता का प्रतीक था। वह बड़ा विचारक और कवि के रूप में जाना जाएगा। नीला सियार नेता व पत्रकार का रूप होगा और हरे रंग का सियार धर्मगुरु होगा। ये तीनों सियार भेड़िए के सीधेपन का प्रचार करेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक हरिशंकर परिसाय यह शिक्षा देना चाहते हैं कि प्रजातंत्र में के नाम पर स्वार्थी, ढोंगी और चालाक राजनेता सीधा साधे लोगों का शोषित करते हैं। इसके लिए वह कवि, विद्वान और धर्मगुरु जैसे लोगों का सहारा लेते हैं। कहानी समझाती है कि हम लोगों को ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न आया था 2023 में। इसका जो गद्यांश दिया था उसमें था, ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। पहला प्रश्न, चुनाव कहाँ होने वाला था और क्यों? चुनाव वन प्रदेश में होने वाला था क्योंकि वन में इतने प्राणी आ गए थे कि वन के प्राणियों ने यह सोचा कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि हमें एक अच्छा शासन लाना होगा। प्रजातंत्र की आवश्यकता है। अगला प्रश्न यह था, भेड़ों के उल्लसित होने का क्या कारण था? क्या उनका उल्लास चिरस्थायी रहा? तो इसका उत्तर होगा, भेड़ों के उल्लसित होने का कारण यह था कि जंगल में भेड़ियों के होने से उनके बहुत सारे साथी मारे जाते थे।
भेड़िए उनका शिकार कर लिया करते थे। नहीं, उनका उल्लास चिरस्थायी नहीं रहा, क्योंकि जब भेड़िए शासन में आ गए वे एक नियम बनाए और पहला नियम यह था, सवेरे के नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा, दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य का ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ दिया जाएगा। दिल बैठना मुहावरे का अर्थ लिखिए। भेड़ियों का दिल बैठने का कारण क्या था? क्या उनका दिल बैठना उचित था? दिल बैठना मुहावरे का अर्थ बहुत नाराज होना है। भेड़ियों के दिल बैठने का कारण यह था कि भेड़े अधिक संख्या में थे और भेड़िए कम थे, तो अगर चुनाव होता भी है तो भेड़े खुद के प्रतिनिधि को ही वोट देंगे या चिन्हित करेंगे। जब वे जीत जाएंगे तो वे अपने ख्याल में एक चुनाव पास करेंगे जिसमें भेड़ियों को खाने पीने तक के लालच पड़ने लगेंगे। भेड़ियों को घास खाना पड़ेगा, फिर भेड़ियों फिर भेड़े का शिकार नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। भेड़े और भेड़िए कहानी वर्तमान प्रजातांत्रिक चुनाव प्रणाली का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करती है। कैसे? पाठ के उदाहरण से कथन को स्पष्ट कीजिए। आजकल नेता बहुत सारे वादे करते हैं और उनमें से कई वादे वे निभाते नहीं हैं, और वे वोट मांगते समय हमसे यह कहते हैं कि हम वे वादे ज़रूर पूरे करेंगे, आप हमें ही वोट दीजिए, हमें आपकी चिंता है। मगर उनका भी हाथ रंगा होता है और हमें लगता है कि वे हमारे हित में ही काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। जैसा पाठ में सियार ने भेड़िए को माथे पर तिलक लगाकर, कंठी में घंटी फंसाकर और मुंह में एक घास का तिनका फंसाकर भेड़ों के पास ले गए। साथ में 3 सियार भी रखे थे, पीले, नीले और हरे सियार। पीला सियार विद्वान का प्रतीक था, वह एक विचारक भी था। दूसरा सियार पत्रकार एवं नेता था। हरा सियार धर्मगुरु का प्रतीक बताया जा रहा था। ऐसा करके उन्होंने भेड़े को बेवकूफ़ बनाया और प्रजा में आते ही अपने हित में नियम पास कर लिया। धन्यवाद।